शुरुआत होती है कहानी की मेन कैरेक्टर नीना को दिखाने से, जो अपनी मॉम के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। उसकी मॉम एक डांसर थी और अब नीना भी एक काफी बेहतरीन बैले डांसर है, जो न्यूयॉर्क की एक डांस कंपनी में काम करती है। नीना का सपना था कि एक दिन मैं लीड डांसर बनूं, यानी डांस करने वाली मेन लड़की, जिसे स्वान क्वीन भी कहा जाता है, और उसे अपने इस काम का जुनून था। नीना जब काम पर जा रही थी तो उसे ट्रेन में अपने जैसे ही एक लड़की दिखाई दी, पर उसका चेहरा वो ठीक से नहीं देख पाती। डांस कंपनी में आने के बाद उसे पता चला कि उनके ग्रुप की जो लीड डांसर है, यानी स्वान क्वीन, कंपनी उसे बदलने वाली है, क्योंकि लोग उसे देख देख कर बोर हो गए। यहाँ इनका लीडर भी था, जिसका नाम थॉमस होता है। वो सबसे कहता है कि मैं जल्दी स्वान क्वीन को चुनने वाला हूँ, जिसके लिए मैं आप सबका ऑडिशन लूंगा, आपकी परफॉर्मेंस देखूंगा, कितना अच्छा आप डांस करते हैं। जिसका डांस सबसे अच्छा होगा उसे लीड डांसर स्वान क्वीन बना दिया जाएगा। ये सुनकर नीना के अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई, क्योंकि उसे भी स्वान क्वीन बनने का बहुत जुनून था। लेकिन जब नीना प्रैक्टिस कर रही थी तो उसने देखा कि वो लड़की जो पहले स्वान क्वीन थी, वो अपने कमरे में तोड़ फोड़ कर रही है। जाहिर है वो इस बात को कबूल नहीं कर पा रही थी कि मुझे मेरी जगह से हटा दिया गया है, इसीलिए वो अपना गुस्सा तोड़ फोड़ करके निकालती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नीना उस कमरे में गई जहाँ स्वान क्वीन को तैयार किया जाता है। नीना कैसे भी करके इस रूम को पाना चाहती थी, इसीलिए वो फैसला करती है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी। इसीलिए ऑडिशन वाले दिन वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। सब लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। नीना थॉमस के पास गई, जो उसे कहता है, नीना तुमने व्हाइट स्वान का डांस किया, तुम्हें ब्लैक स्वान का भी डांस करना होगा, क्योंकि वो इसके बिल्कुल उल्ट है। इसीलिए नीना ब्लैक स्वान का भी डांस करने लगी, पर तभी उसे फिर से अपने जैसी वो लड़की दिखाई दी, जिस वजह से एक बार फिर उसका ध्यान भटक गया और वो लड़खड़ा जाती है, यानी कि उससे गलती हो गई थी। नीना काफी परेशान हो जाती है ये सोचकर कि मेरा ऑडिशन अच्छा नहीं रहा, और जब वो यहाँ से जा रही थी तो उसे अपने जैसी लड़की फिर नजर आई। फर्क इनमें ये था कि उस लड़की ने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, और नीना के अंदर जहाँ डर परेशानी थी, उस लड़की की चाल, उसके अंदाज में कॉन्फिडेंस था, जिसे नीना देखती ही रह जाती है। घर आकर नीना अपनी मॉम की गले लगकर बहुत रोई। उन्हें भी बता देती है कि मेरा ऑडिशन खराब गया। वो देखना चाहती है कि मुझसे आखिर गलती कहाँ हुई थी, इसलिए एक बार फिर वो डांस करने लगती है। लेकिन अब की बार वो ज्यादा ही ध्यान लगाकर डांस कर रही थी, इसलिए उसका बैलेंस खराब हो गया। वो नीचे गिर गई, जिस वजह से उसे चोट लग जाती है। उसकी मॉम जब नीना का पैर चेक करती है तो देखती है कि उसकी अंगूठे का नेल टूट गया है। इसीलिए उन्होंने नीना को कहा कि तुम्हें अब कुछ दिन आराम करना होगा, लेकिन इसके लिए नीना साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, आराम करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं जान गई हूँ कि मैंने गलती कहाँ की थी, इसीलिए कल मैं दोबारा ब्लैक स्वान की परफॉर्मेंस दूंगी ताकि मुझे स्वान क्वीन बना दिया जाए। इसलिए अगले दिन वो थॉमस के पास आई, कहती है कि मुझे एक और मौका दे दीजिए, मैं ब्लैक स्वान का डांस करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मैंने गलती कहाँ की थी। इस बार देखिएगा मैं बहुत अच्छे से करूंगी। जिस पर थॉमस कहता है, सॉरी नीना, अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि हमने स्वान क्वीन के लिए किसी और को चुन लिया है। ये सुनकर नीना काफी उदास हो गई। वो जब वहाँ से जाने लगती है तो थॉमस उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम व्हाइट स्वान का डांस काफी अच्छे से परफॉर्म करती हो, जबकि ब्लैक स्वान का डांस तुम उतना अच्छा नहीं कर पाती। हालांकि तुम चाहती हो पर तुमसे हो नहीं पाता, क्योंकि ब्लैक स्वान के लिए किसी परफॉर्मेंस या प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए आपको खुद को आजाद छोड़ना होता है। ब्लैक स्वान को महसूस करना होता है। तुम्हें अपनी आत्मा को दुनिया की सारे बंधनों से आजाद करना होगा। नीना कहती है, मैं समझ रही हूँ बात आपकी, अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब थॉमस नीना के पास आने की कोशिश करता है। इससे उसे बुरा लगा और वो थॉमस को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस चीज से वो परेशान या नाराज नहीं हुआ, बल्कि खुश होता है, क्योंकि ये नीना का टेस्ट था। असल में ब्लैक स्वान करने के लिए डांसर के अंदर गुस्सा होना चाहिए, ये ब्लैक स्वान का सोल होता है, और इस तरह नीना अपने तीसरे टेस्ट में पास हो जाती है। दरअसल थॉमस पहले से ही जानता था कि नीना काफी अच्छी डांसर है, वो ब्लैक स्वान भी काफी अच्छा कर ले, इसीलिए उसने नीना के गुस्से का टेस्ट किया, जिसमें वो पास हो गई। इसलिए अगले दिन जब नीना काम पर आती है तो वो ये जानकर काफी हैरान रह जाती है कि स्वान क्वीन के लिए किसी और को नहीं बल्कि उससे ही चुना गया है, क्योंकि वो उसका नाम लिखा हुआ था, जो देखकर उसकी होश उड़ जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि मुझे ही स्वान क्वीन के लिए चुन लिया गया है, जो सुनकर उसकी मॉम भी काफी खुश हुई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था उसकी मॉम भी एक डांसर हुआ करती थी। लेकिन जब नीना पैदा होने वाली थी तो उन्हें डांस छोड़ना पड़ा, इसीलिए अब उसकी मॉम स्वान क्वीन का सपना नीना के जरिए ही पूरा करना चाहती थी। अगले दिन नीना को एक पार्टी में ले जाया गया, जहाँ थॉमस उसके बारे में सबको बताता है कि अब से ये हमारी स्वान क्वीन होगी। ये सुनकर सब लोग नीना के लिए तालियां बजाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नीना ने देखा कि मेरी उंगली का मांस निकल रहा है, जिसे वो पूरा हटा देती है। उसकी उंगली जख्मी हो गई, जो देखकर उसे एहसास हुआ कि पहले मेरी उंगली ठीक थी, मैंने खुद ही अपने आप को जख्मी कर लिया। यानी कि उसके साथ कुछ तो हो रहा था ऐसा कि उसे इस तरह की अजीबोगरीब ख्याल आ रही थी। अब नीना को यहाँ पुरानी स्वान क्वीन मिली, जो उसे
काफी बातें सुनाती है। उसने कहा कि तुम्हें ये रोल करने का कोई हक नहीं, तुम ये नहीं कर सकती, तुम एक कमजोर लड़की हो, जबकि ब्लैक स्वान को करने के लिए एक बहादुर इंसान होना जरूरी है। जरूर तुमने ये पोजीशन हासिल करने के लिए थॉमस से चक्कर चलाया होगा, इसीलिए तो मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर तुम्हें मिल गया। तभी यहाँ पर थॉमस आ गया, जो नीना को यहाँ से लेकर चला जाता है। वो उसे समझाता है कि तुम्हें लोगों की बातों पर नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। और अब अगले दिन जब नीना प्रैक्टिस के लिए जाती है तो उसे पता चला कि पुराने स्वान को इनका एक्सीडेंट हो गया है। सबको बहुत दुख हुआ, इसलिए आज प्रैक्टिस को कैंसिल कर दिया जाता है। थॉमस नीना को लेकर हॉस्पिटल आया। नीना दुखी होकर उसे कहती है कि मुझे लगता है आज उसकी जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। इस पर थॉमस उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत बहादुर लड़की है और उसने अपना एक्सीडेंट जानबूझकर किया क्योंकि वो खुद को सजा देना चाहती है और उसकी इस बहादुरी की वजह से वो इतने सालों तक स्वान क्वीन बनी रही, जैसे अब तुम्हें भी बनना होगा। इसके बाद नीना अपने घर आ गई, जहाँ आज वो पहली बार रूम का दरवाजा बंद करके सोती है। अगले दिन नीना जब प्रैक्टिस के लिए गई तो वो खूब मेहनत करती है, लेकिन जब सारे लोग चले जाते हैं तो थॉमस उसे कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। वो नीना के साथ डांस करने लगा, पर वो उसे गलत तरह से छूने लगता है, जिससे नीना को बहुत बुरा लगा और वो घबरा कर रुक जाती है। ये देखकर थॉमस कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी डर है और जब तक तुम्हारे अंदर डर रहेगा तुम ब्लैक स्वान को परफॉर्म नहीं कर सकती। जो कहकर वो यहाँ से चला जाता है। नीना की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रही थी, लेकिन ब्लैक स्वान के लिए वो अभी भी परफेक्ट नहीं थी, उसमें कमियां थी। पर तभी यहाँ पर उसके साथ डांस करने वाली एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लिली था। वो नीना को संभालती है, कहती है कि तुम बहुत अच्छी डांसर हो और मुझे उम्मीद है कि तुम काफी अच्छा परफॉर्म करोगी, जो सुनकर नीना को काफी अच्छा लगता है। अब अगले दिन जब नीना फिर से डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो वो लगातार डांस कर रही होती है, जिस वजह से वो काफी थक जाती है क्योंकि थॉमस आज उसे रुकने का कह ही नहीं रहा था। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब नीना का सब्र टूट जाता है और वो रुककर थॉमस को कहती है कि बस कर दो और कितना डांस करवाओगी, आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पर थॉमस कहता है कि मैंने सुना है कल तुम रोई थी, देखो रोना कमजोर लोगों का काम है और जब तक तुम कमजोर रहोगी ब्लैक स्वान डांस तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए तुम्हें अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत होना होगा। ये सुनकर नीना को एहसास हो गया कि जरूर लिली ने ही थॉमस को बताया होगा, इसलिए वो लिली के पास आकर उस पर गुस्सा करने लगी कि आइंदा की बात तुम मुझसे बात मत करना। लिली को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो नीना से माफी मांगती है और उसे अपने साथ बाहर चलने को कहती है। नीना भी उसे माफ कर देती है और ये दोनों एक क्लब में आ जाती है, जहाँ नीना नॉर्मल ड्रिंक लेती है, जो पीकर वो बहुत नशे में हो जाती है। वो बहुत ज्यादा ही शराब पीना शुरू कर देती है और उसे होश नहीं रहता। वो खूब डांस करती है क्योंकि असल में लिली ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। लेकिन जब नीना को होश आई तो वो अपने घर आ जाती है, उसके साथ ही लिली भी घर आ गई थी। ये दोनों एक साथ टाइम गुजार कर सो जाती हैं। अगली सुबह जब नीना की आँख खुली तो उसने देखा कि लिली यहाँ पर नहीं है। हैरानी उसे इस बात से हो रही थी कि दरवाजा अभी भी अंदर से बंद था, तो वो यही तो गई कहाँ से। दरवाजा खोलकर वो जब बाहर आई तो उसने देखा कि मेरी मॉम उदास बैठी हुई है, क्योंकि नीना हमेशा अपनी माँ की निगरानी में रहती थी। उसने कभी अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया था, लेकिन कुछ दिन से वो अपनी माँ से जैसे दूर सी हो गई है, दरवाजा बंद करके सोती है। खैर अब फिर से नीना अपनी डांस प्रैक्टिस के लिए आती है। उसने देखा कि लिली पहले यहाँ आकर डांस कर रही है और सब लोग उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जो देखकर नीना समझ गई कि इसका मतलब लिली जानबूझकर मुझे सोता हुआ छोड़ा ताकि वो सबको अपना डांस दिखा सके। नीना थॉमस को कहती है माफ करना, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। थॉमस कहता है इन बातों को छोड़ो, अपनी प्रैक्टिस करो। नीना ने ऐसा किया, लेकिन आज वो काफी गुस्से में प्रैक्टिस करती है। डांस खत्म करने के बाद वो लिली के पास गई, उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कल रात तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसके बाद तुम मेरे साथ घर गई जहाँ मैं देर तक सोती रही। तुम तो यहाँ आ गई लेकिन मुझे नहीं जगाया, अगर तुम चाहती तो मुझे। और सुनकर लिली काफी हैरान रह गई। वो कहती है नीना हम दोनों कल रात बाहर जरूर गए थे, पर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं गई थी, बल्कि हमने ड्रिंक की, खाना खाया, जिसके बाद मैं अपने घर आ गई थी। पर उसकी इस बात पर नीना को यकीन नहीं हुआ, बल्कि उसका यकीन तो इस बात पर था कि लिली ने कल रात जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि वो मेरी जगह जो लेना चाहती है, वो स्वान क्वीन बनना चाहती है। अब अगले दिन जब नीना प्रैक्टिस कर रही थी तो उसने देखा कि थॉमस और लिली एक दूसरे को इशारा कर रही है। ये देखकर वो काफी परेशान हो गई, क्योंकि उसे इस बात की फिक्र हो रही थी कि लिली जल्दी मेरी जगह ले लेगी। इसीलिए जब अगले दिन फाइनल परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वो बहुत दिल से डांस करती है। काफी मजबूत होकर उसने परफॉर्म किया। वो हल्की सी भी गलती नहीं करती, क्योंकि किसी भी सूरत वो अपने स्वान क्वीन की पोजीशन को खोना नहीं चाहती थी, जो देखकर सब लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। खुद थॉमस को भी उसकी परफॉर्मेंस काफी पसंद आई और वो उसके लिए बहुत खुश होने लगता है। इसीलिए अगले दिन नीना को ब्लैक स्वान के कपड़ों के लिए टेलर के पास
जब उसका नाप लिया जा रहा था तो यहाँ लिली भी आ जाती है। उसे देखकर नीना को अच्छा भी नहीं लगता, साथ ही वो हैरान भी थी। उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर लिली कहती है वो दरअसल मैं भी अपने लिए स्वान क्वीन का ड्रेस बनवाने आई हूँ। दरअसल मैं तुम्हारी अल्टरनेटिव हूँ, तुम्हारी जगह दूसरी डांसर, यानी कि अगर तुम किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारी जगह डांस करूंगी। ये बात सुनकर नीना परेशान हो गई। वो फौरन भागकर थॉमस के पास आई। उसे कहती है कि लिली मेरा अल्टरनेटिव नहीं हो सकती, वो तो क्या कोई भी नहीं। लिली हमेशा मुझसे मेरी जगह, मेरी पोजीशन छीनना चाहती है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। थॉमस नीना से कहता है कि देखो लिली ही क्या, हर कोई स्वान क्वीन बनना चाहता है और अब तुम्हें अपनी सख्त मेहनत, अपनी लगन से साबित करना है कि तुम ही स्वान क्वीन हो और अपनी पोजीशन को बचाना है। अगर तुम अच्छा करोगी तो तुम्हारी जगह कोई नहीं छीन पाएगा। तुम्हें इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचना चाहिए, न कि लोगों के बारे में। जो सुनकर नीना को अच्छा लगता है, जिसकी वजह से ही वो और मेहनत करती है और पूरा दिन प्रैक्टिस करती रहती है। आज भी जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तो एक के बाद एक सब चले जाते हैं, जबकि नीना अकेले ही लगी रहती है। पर अचानक लाइट बंद हो गई। उसने जब जाकर चेक किया तो वहाँ थॉमस और लिली थी, जो एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये देखकर नीना काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो थॉमस लीला का हौसला बढ़ाता रहता है, हर टाइम उसे हिम्मत देते है, और दूसरी तरफ वो लिली के साथ भी है, वही लड़की जिसे थॉमस ने नीना का अल्टरनेटिव बनाया है। इन सबसे परेशान होकर नीना हॉस्पिटल में पुराने स्वान क्वीन से मिलने गई। उसे कहती है कि मैं आज तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज को मैं भी महसूस कर रही हूँ। को देखकर अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगती है, इसीलिए नीना को यहाँ से भागना पड़ता है। अब की बार नीना के साथ अजीब होने लगा। उसे डरावने अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं, जिससे वो इतनी परेशान हो गई कि अपने घर आते ही बेहोश हो जाती है। नीना को जब होश आया तो उसके सामने उसकी मॉम थी, जो कहती है कि बेटा आज तुम घर पर ही रहना, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पर तभी नीना को याद आता है कि आज तो मेरा ब्लैक स्वान का परफॉर्मेंस है, इसीलिए वो जाने का कहती है। लेकिन उसकी मॉम बार बार उसे मना करती है, जबरदस्ती भी रोकती है कि नीना अपनी हालत को समझो, तुम काफी बदल गई हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो अपनी माँ की एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वो जब डांस कंपनी में आई तो उसने देखा कि थॉमस ने लिली को ब्लैक स्वान डांस के लिए तैयार कर लिया है। नीना को बहुत गुस्सा आया। वो कमरे में जाकर ब्लैक स्वान डांस के लिए तैयार होने लगती है। ये देखकर थॉमस उसे नहीं रोकता, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा था और वो ब्लैक स्वान डांस के लिए हमेशा नीना के अंदर गुस्सा दिखना चाहता था, जिसके अंदर किसी भी किस्म का डर ना हो। और आज नीना उस जगह पर आ ही गई थी। फिर जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो नीना सबसे पहले व्हाइट स्वान की परफॉर्मेंस देती है। व्हाइट स्वान डांस करती है, लेकिन अभी भी उसके अंदर एक डर था कि कहीं थॉमस मेरी जगह लिली को ना दे दे और ब्लैक स्वान में वो मेरा अल्टरनेटिव बनकर ना परफॉर्म करे। ये चीज सोचते हुए उसका ध्यान डांस पर से हट गया और वो लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और वो फिर से उठी डांस करने लगती है। जिसके बाद परफॉर्मेंस को पूरा करके वो बाहर आ जाती है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर थॉमस भी था। वो भागकर थॉमस के पास आई, कहती है कि मैंने वो जानबूझ के नहीं किया, बल्कि मैं किसी और की वजह से गिरी थी। पर थॉमस उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। और अब जल्दी, क्योंकि ब्लैक स्वान की परफॉर्मेंस भी होने वाली थी, इसलिए नीना अपने रूम में तैयार होने के लिए जाती है। पर उसने देखा कि वहाँ लिली पहले से ही मौजूद है, जिसने ब्लैक स्वान का ड्रेस पहन लिया है और वो मेकअप कर रही है। वो नीना को चिढ़ाने के लिए कहती है कि तुम व्हाइट स्वान तो अच्छा परफॉर्म कर ना सकी तो ब्लैक की परफॉर्मेंस कैसे दोगी, इसीलिए तुम्हारी जगह मैं करूंगी परफॉर्मेंस। ये सुनकर नीना को उस पर इतना गुस्सा आया कि वो लिली पर हमला कर देती है, जिससे वहाँ का कांच टूट गया। एक टुकड़े से नीना ने उस पर वार किया, जिससे लिली का इतना खून बहा कि उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर नीना घबरा गई, लेकिन वो फिर उसकी लाश को वॉशरूम में छुपा देती है। उसने यहाँ हिम्मत हौसले से काम लिया, जिससे अचानक उसकी आंखें बदल गई और अब वो पूरी तरह नाडर हो गई थी। और अब आखिरकार वो पूरी तरह से बन जाती है ब्लैक स्वान, जिसके अंदर ना कोई खौफ था, बस था तो गुस्सा। और फिर इसी गुस्से और निडर की ताकत के साथ वो परफॉर्मेंस देती है, जहाँ थॉमस समेत सबको उसकी परफॉर्मेंस इतनी पसंद आती है कि सब खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद नीना अपने कमरे में आ गई। उसने देखा कि बाथरूम से खून आ रहा था, जिससे वो तौलिए से छुपा देती है। अब तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। उसने जब जाकर देखा तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि लिली थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। अब तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगी। उसने जब चेक किया तो एहसास हुआ कि कांच के टुकड़े से मैंने खुद पर ही हमला कर दिया था। वो तकलीफ में थी, इसीलिए कांच के टुकड़े को निकाल देती है और उसकी हालत खराब हो गई थी। तभी उसके पास थॉमस आया। उसने भी
कि नीना का खून निकल रहा है। वो जज्बाती होकर कहता है, नीना तुमने इतना अच्छा परफॉर्म किया ना कि हमेशा उसे याद रखा जाएगा। नीना की आंखें बंद हो रही थी। खुशी खुशी वो थॉमस से कहती है, मैं अब खुद को यहाँ की बेहतरीन डांसर कह सकती हूँ। जिस पर थॉमस कहते हैं, ना सिर्फ यहाँ की बल्कि पूरी दुनिया। और बस ये सुनते ही एक मुस्कुराहट के साथ नीना की आंखें बंद हो गई। उसकी मौत हो जाती है। यानी कि आज उसका सपना पूरा होते ही वो भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, जहाँ उसने दुनिया की बेहतरीन डांसर बनने के लिए इतनी मेहनत की, उसे इतनी लगन थी, और आज उसका सपना पूरा होते ही वो भी खुशी खुशी दुनिया को छोड़ के चली गई। अब नीना जैसे वो लोग होते हैं जो अपनी मंजिल, अपनी टारगेट को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करते, उन्हें चाहे नफा हो रहा हो या नुकसान, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। जैसा कि नीना के साथ हुआ। स्वान क्वीन बनने के लिए उसने कितनी मेहनत की, न जाने उसे क्या कुछ सहना पड़ा, और वो हर उस हद तक गई जहाँ तक वो जा सकती। पर जो बार बार उसे ख्याल नजर आ रही थी वो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही। ऐसा हकीकत में कुछ नहीं हो रहा था। दरअसल वो उसके अंदर का डर था, जिसे आखिर में जब नीना ने अपने अंदर से निकाला, जब वो नडर बनी, उसने खुद को आजाद छोड़ा, तो उसने अपना टारगेट भी हासिल कर लिया और सोच से भी अच्छा ब्लैक स्वान का डांस परफॉर्म किया। तो इस सब से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी किसी काम को करें, अपना पूरा ध्यान उसी पर रखें। दिल में आपकी परेशानी ना हो, किसी किस्म का डर ना हो। आप खुद को जितना फ्री छोड़कर, आजाद छोड़कर काम करेंगे, उतना ही अच्छा काम होगा। पर अगर आपके अंदर डर होगा तो चीजें हमेशा खराब होगी। साथ ही किसी भी चीज को हासिल करने की आपकी वहाँ तक ही मेहनत होनी चाहिए जहाँ तक आप खुश रहें, एंजॉय करिए। और जहाँ आपको लगे कि ये चीज आपके लिए या दूसरे के लिए ठीक नहीं, वहाँ हिम्मत से काम लें और उस चीज को छोड़ दें। तो ये कहानी हमें बहुत सारे मैसेजेस देती है जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए, जिसके साथ ही ये बेहतरीन कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।